ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने देखा था कि श्री जगाई मधाई का उद्धार कैसे किए नित्यानंद प्रभु, और स्पेशली जगाई के साथ क्या हुआ, और उसमें कुछ हमने फिलॉसफी डिस्कस करी थी। एक वैष्णव भजन से शुरू करते हैं। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज इसको कहते थे आत्मारो क्रंदन। उनको थोड़ा सा बंगाली समझ में आता है, आत्मारो क्रंदन, और इस सॉन्ग को भी समझ जाएंगे। अमित दुर्जनति सदा दुराचारो अमित दुर्जनति सदा दुराचारो कोटि कोटि जन्मे मोरो नाई को उधारो। कोटि कोटि जन्मे मोरो नाई को उधारो। एहेनो दयालु के बा ए जगते आछे। एहेनो दयालु के बा ए जगते आछे। ए मत पामरे उद्धार रियाल बेकाछे। ए मत पामरे उद्धार रियाल बेकाछे।
শুনিয়াছি শ্রী চৈতন্য পতিত পাবন শুনিয়াছি শ্রী চৈতন্য পতিত পাবন অনন্ত পাতকি জনে করিলা মোচন অনন্ত পাতকি জনে করিলা মোচন হে মত দয়ার সিন্ধু কৃপা ভিতরিয়া হে মত দয়ার সিন্ধু কৃপা ভিতরিয়া কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া কবে উদ্ধারিবা মোরে শ্রীচরণ দিয়া এইবার বুঝা যাবে করুণা তোমার এইবার বুঝা যাবে করুণা তোমার যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার কর্ম নাই জ্ঞান নাই কৃষ্ণ ভক্তি নাই কর্ম নাই জ্ঞান নাই কৃষ্ণ ভক্তি নাই তবে বড় কি রূপে শ্রীচরণ পাই তবে বলো কি রূপে শ্রীচরণ পাই ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার তুমি তো পবিত্র পদ আমি দুরাশ্রয় তুমি তো পবিত্র পদ আমি দুরাশ্রয় কে মনে তোমার পদে পাইব আশ্রয় কে মনে তোমার পদে পাইব আশ্রয় কান্দিয়া কান্দিয়া বলে এ পতিতা ছাড় কান্দিয়া কান্দিয়া বলে এ পতিতা ছাড় পতিত পাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার পতিত পাবন নাম
प्रसिद्ध तुम्हारा। अमित दुर्जनति सदा दुराचार। कोटि कोटि जन्मे मोर नहीं को उद्धार। कोटि कोटि जन्मे मोर नहीं को उद्धार। ये जो सॉन्ग है ये आज का जो क्लास है उससे मेरे को रिलेटेड लगा, इसलिए मैंने सोचा गाना चाहिए। हाँ, हमने कल तक पढ़ा था कि जगाई को महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया, केवल ये सुन के कि जगाई ने जो है मेरे को बचाया, ऐसा नित्यानंद प्रभु ने बोला, जगाई ने मेरे को बचाया, उसने मधाई को रोका मारने से, ऐसा। है ना, कृष्ण प्रेम दिया। और कृष्ण प्रेम देते ही जब महाप्रभु ने उसको कस के गले लगा लिया और उसको कृष्ण प्रेम दे दिया, तो जगाई जो है वो बेहोश हो गया, अचेतन हो गया एकदम और जमीन पे गिर गया। अब आगे द लॉर्ड सेड, जगाई प्लीज गेट अप एंड लुक एट मी, आई हैव इंडीड अवॉर्डेड यू लव एंड डिवोशन। हाँ, महाप्रभु ने बोला जगाई को, जगाई उठो उठो, देखो मेरे को देखो, हाँ मैंने तुमको जो है लव, हाँ जो कृष्ण प्रेम है वो दे दिया है, उठो। हाँ, देन जगाई सो, अब जब जगाई ने सुना और वो उठा तो उसने क्या देखा, उसने महाप्रभु को द्विभुज महाप्रभु के रूप में नहीं देखा, उसको चतुर्भुज महाप्रभु ने दर्शन दिया। जगाई सॉ द ब्यूटीफुल 4-handed फॉर्म ऑफ लॉर्ड विश्वम्भर होल्डिंग शंख चक्र गदा पद्म इन हिज हैंड्स। सीइंग दिस फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य, हाँ जब जगाई ने ये जो रूप देखा, बड़ी मुश्किल से वो उठा था, उठ करके देखा चतुर्भुज, हाँ विष्णु रूप देखा महाप्रभु का, वो देख के वापस बेहोश हो गया। तो senseless, he again fell senseless to the ground. Sri Gauranga then placed his lotus feet on his chest. श्री गौरांग महाप्रभु ने अपना जो चरण कमल है वो जगाई के छाती पे रख दिया। सोचो, इससे ज्यादा करुणावान, मतलब इससे ज्यादा क्या ही बोलेंगे, इससे हाईएस्ट चीज क्या हो सकती है। भागवतम में 3 श्लोकों के अंदर महाप्रभु के बारे में बताया गया है 11th कैंटो में। एक तो हम जानते ही हैं कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगुपांगस्त्र पार्षदम, उसके आगे के 2 भी महाप्रभु के लिए ही है। हाँ, तो जो 34 नंबर श्लोक, ये तो हो गया 33 है ना, 11.5.34 11.5.33 के अंदर बताते हैं, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनूतम शरण्यम। तो महाप्रभु के जो चरण है उनके लिए बताया जाता है कि तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनूतम शरण्यम, यानी कि शिव और विरिंची कहते हैं ब्रह्मा जी को, तो वो दोनों के लिए जो तीर्थ के समान है। हाँ, हमारे यहाँ ये है, क्या कहते हैं, तीर्थराज पुष्कर है ना, तो तीर्थराज पुष्कर के अंदर जो है किनका मेन मंदिर है, ब्रह्मा जी का है ना। उसके अलावा जो शिव जी हैं, शिव जी तो परम पवित्र है ही, है ना, नहीं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी जो महापवित्र तीर्थ स्थान है, अगर उनको भी शुद्ध होना पड़े तो वो कहाँ जाएंगे, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनूतम शरण्यम। क्या कहते हैं, ये भागवतम के अंदर बताया है कि इतने ज्यादा पवित्र जो चरण है, अभी कितना मारपीट लग रही है वहाँ कुंभ जाने के लिए, पवित्र होने के लिए। हाँ, लेकिन महाप्रभु इधर खुद चल के आकर के जो है जगाई के छाती पर जो है पांव रख दिया। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु उसके साइड में। नित्यानंद प्रभु को ऐसा नहीं उसने नित्यानंद प्रभु की ऐसा कुछ खास सेवा करी हो, ना, लेकिन उन्होंने कंसिडर कर लिया कि नहीं, मेरी सेवा करी। कैसे? मधाई को रोका, मधाई को थोड़ा सा बोल दिया, थोड़ा सा जो है
उसके मन में करुणा आ गई नित्यानंद प्रभु के लिए। तो महाप्रभु ने उसके छाती पर जो है अपना चरण रख दिया। He obtained the wealth of Lord's lotus feet, which are life and soul of Lakshmi. हाँ, और लक्ष्मी जी के जो पूरा मतलब लक्ष्मी जी का जो जीवन प्राण है, वो जो चरण है वो जगाई को मिल गए। जगाई caught hold of those invaluable jewels on his chest, और जगाई ने जो है कस के जो है उसको पकड़ लिया वो पाँव को, और पकड़ के जगाई जो है रोने लग गया। जगाई जोर जोर से जो है रोने लग गया। Such is the wonderful pastime of Sri Gauranga. Jagai Madhai were one, but they had appeared in two different bodies. Their piety sins were also one. As the Lord bestowed mercy on Jagai, Madhai's heart became purified. अब देखो, जगाई जिस तरह से कृष्ण बलराम है, जो एक ही व्यक्ति है लेकिन दो बॉडीज हैं, उसी तरह जगाई मधाई भी थे। जगाई मधाई एक्चुअली जय विजय हैं। तो क्या कहते हैं, ये दोनों भी एक ही यूनिट में काउंट होते हैं। हम ये नहीं बोलते जगाई और ना जगाई मधाई एक ही यूनिट है ये दोनों। तो क्या कहते हैं, जब जगाई ने जो है वो रोने लगा और महाप्रभु ने उसको उसके छाती पर जो है चरण रखा, तो ऑटोमेटिकली मधाई का भी हृदय पवित्र हो गया। एक सेकेंड, हाँ, सो मधाई का भी जो है हृदय ऑटोमेटिक पवित्र हो गया और वो भी जो है चेंज हो गया। He took hold of Lord's cloth and with folded hands he fell at Lord Chaitanya's lotus feet. तो मधाई अब पाँव पकड़ रखा है जगाई ने, मधाई ने क्या करा, मधाई ने महाप्रभु के कपड़े पकड़ लिए और जो है रोने लग गया। मधाई भी रोने लग गया और मधाई ने कहा कि ओ लॉर्ड, बोथ जगाई एंड आई कमिटेड सिंस टुगेदर, व्हाई देन यू डिस्क्रिमिनेट इन गिविंग योर मर्सी। हाँ, हम दोनों ने साथ में सारे पाप कर्म करे, हम दोनों यहाँ साथ में आए थे, हाँ, और सारे पाप हमने एकदम 50-50 करा, लेकिन यहाँ पर आपने कृपा उसको क्यों दी है, केवल मैं क्यों रह गया हूँ यहाँ पे। तो हाँ, आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो। प्लीज बी मर्सीफुल टू मी एंड आई श्योरली चैंट योर होली नेम्स, देयर इज नो वन एल्स इन द वर्ल्ड हु कैन सेव मी। हाँ, महाप्रभु को बोले कि क्या कहते हैं, प्लीज मेरे पर भी थोड़ा कृपा कीजिए, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं हरिनाम लूंगा, आज से ही हरिनाम लेना शुरू हो जाऊंगा मैं, और लेकिन मेरे को है ना आपके अलावा बचाने वाला कोई नहीं है। ये जो हमने सॉन्ग आया इसके अंदर भी भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि ए हेनो दयालु के बाद ए जगते आछे, ए मतो पामरे उद्धार या लवे काछे। कि इतना ज्यादा दयालु और कौन होएगा। हाँ, इस पूरे जगत में कौन होएगा इतना ज्यादा दयालु, जो ए मतो पामरे उद्धार या लवे काछे, मेरे जैसे पापी, पामर मतलब पापी, मेरे जैसे पापी का उद्धार कर सके, ऐसा कौन होएगा। तो सुनी आची श्री चैतन्य पतित पावन। मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो पतित पावन है, और एक आध नहीं, अनंत पातकी जने कोरिला मोचन ना, अनंत जो नरकगामी जो लोग हैं, उनका जो है उनको बचा सकते हैं, है ना। सो एमतो दयार सिंधु कृपा बितरिया, कबे उद्धारिवे मोरे श्री चरण दिया। तो अगर कोई इतना ज्यादा सही में कृपालु है, पतित पावन है, तो मेरा उद्धार कब होएगा। हाँ, मेरे को श्री चरण कब मिलेंगे। जगाई को तो मिल गए जगाई को मिल गए, मेरा क्या होएगा, ऐसा मधाई सोच रहा है। हाँ, तो यही बार बुझा जावे करुणा तुम्हार, यदि ये पामर जने करीबे उद्धार। आपकी कृपा कब मानी जाएगी, आप कृपालु हो, आप पतित पावन हो, वो तब मानी जाएगी जब आप मेरा उद्धार कर दोगे, तभी माना जाए, वरना थोड़ी माना। ये तो चीटिंग है, ऐसे नाम रख लेने से क्या होता है। हाँ, पतित देखिया यदि करुणा कृपा ना करिया, पतित पावन नाम किशोर लागिया, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं।
हाँ, कि अगर क्या कहते हैं, पतित को देख करके, मेरे जैसे पतित को देख करके जो है आप कृपा नहीं कर रहे, तो पतित पावन नाम किशोर ला गया। हाँ, पतित पावन नाम क्यों रख रखा है अपना, चेंज करो। ये तो गड़बड़ है। सो द लॉर्ड सेड, आई सी नो होप फॉर योर सैल्वेशन, यू डेयर टू कट नित्यानंदा's बॉडी एंड मेक इट ब्लीड। महाप्रभु ने कहा कि मुझे तुम्हारा कोई होप नहीं लग रहा है, कोई चांसेस नहीं है तुम्हारा क्या कहते हैं मुक्ति के। हाँ, क्यों? तुमने निताई को जो है मारने का कोशिश किया है। तो मदाई कहता है कि ओ लॉर्ड, डोंट से दैट, व्हाई डू यू गिव अप योर ओन मर्सीफुल नेचर व्हेन द डीमन शॉट एरोज एट यू, व्हाई डिड यू स्टिल गिव देम योर लोटस फीट। हाँ, ये जगाई कौन सा अच्छा है, ये मेरे साथ ही तो था, है ना। लेकिन इसने जो है आपने इसको जो है अपने चरण कमल दे दिए। हाँ, आप अपना ये जो कृपालु जो नेचर है इसको क्यों छोड़ रहे हो। भृगु मुनि ने जो है भगवान की छाती पर जो है लात मारी थी, लेकिन भगवान ने उनको मारा काटा नहीं। भगवान ने क्या करा, भगवान उनके चरण दबाने लग गए, बोले आपके लगी तो नहीं, मेरी छाती बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप तो ब्राह्मण है, आपके बॉडी सॉफ्ट होता है, ऐसा करके। तो भगवान बहुत कृपालु है, बाय नेचर बहुत कृपालु है। ओ बकीयम स्तन कालकूटम। हाँ, भगवान को जो जहर देने आया उसको तो भगवान ने धात्री गति दे दी। हाँ, उसको माता के तुल्य। एक्चुअली 7 तरह की माताएं होती है ना, मतलब 7 क्या कहेंगे, स्त्रियों को माता कहा जाता है। ये क्या, पहले तो खुद की माता, है ना, उसके अलावा राजपत्नी यानी कि रानी जो है वो भी माता कहलाती है, धात्री भी माता कहलाती है। धात्री माने नर्स, जो नर्स होती है, नर्स को भी माता कहते हैं, है ना। उसके बाद गाय, है ना, गाय को माता कहते हैं। उसके अलावा ब्राह्मण की पत्नी, वो भी माता है। और धरती को भी माता कहा जाता है। सो ऐसे 7 जो क्या कहते हैं 7 स्त्रियां होती हैं जिनको माता कहा जाता है। और गुरु की पत्नी, आत्मा माता, गुरु और पत्नी। सो ऐसा करके एक श्लोक है, मेरे को याद नहीं है ना। सो ये 7 टाइप की जो है माताएं हैं, है ना। तो उनके अंदर पूतना जैसी राक्षसी जो क्या कहते हैं जहर देने के लिए आई थी, कृष्णा को मारने के लिए आई थी, उसको भी आपने माता बना दिया। तो आप इतने कृपालु हैं, अपना ये नेचर क्यों छोड़ रहे हैं। मैं ही मिला क्या आपको। मेरी जब बारी आई तो क्या कहते हैं आप अपना नेचर चेंज कर रहे हो। हाँ, या तुम ही तो पवित्र पद आमी दुराश्रय, केमने तुम्हारो पदे पाइब आश्रय। कांदिया कांदिया बोले ए पति तो छार, पति तो पावन नाम प्रसिद्ध तुम्हार। हाँ, कांदिया कांदिया बोले, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं पतित महापतित हूँ। पति तो छार, छार माने व्यक्ति एक हद तक, हाँ, रास्कल। सो मेरे जैसा जो पतित है वो क्या कहते हैं रोते रोते जो है आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, पतित पावन नाम प्रसिद्ध तुम्हार। आपका नाम तो पतित पावन था, मेरे टाइम पे ही क्यों पलट रहे हो। मेरे को भी जो है कृपा चाहिए, मुझसे ज्यादा पतित नहीं मिलेगा आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो भगवान ने कहा कि योर ऑफेंस इज मच मोर ग्रेव। भगवान ने कहा तुम्हारा अपराध काफी गहरा है। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर कहता है तुम्हारी बीमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, वैसे ही इधर महाप्रभु कह रहे तुम्हारा अपराध बहुत ज्यादा गहरा है। और क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु का खून निकाला है। हाँ, यू मेड नित्यानंद प्रभु ब्लीड। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु इज फार ग्रेटर देन आई। तो महाप्रभु बोलते हैं कि सच बताऊं, एक बात बता दो तुमको, तुम गलत एड्रेस पर हो। ठीक है, भीख मांग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत एड्रेस पर हो। मुझसे ज्यादा कृपालु है निताई, जिसको तुमने मारा है। हाँ, सो आई मेक दिस फर्म ट्रूथ नोन टू यू। मैं तुमको ये चीज बता रहा हूँ कि भाई निताई जो है वो मुझसे ज्यादा कृपालु है।
अब तुम्हारी इच्छा है, तुम देख लो। So मधाई ने कहा कि ओ लॉर्ड, इफ यू हैव इंडीड टोल्ड मी द ट्रूथ, then please tell me how I will be saved. You are the crest jewel among doctors, expert in curing all diseases. Therefore, only if you cure me will my disease be cured. O Lord of the universe, please don't cheat me. Now I know who you are. How can you hide yourself now? मधाई ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझे ठीक है सत्य बता दिया है कि नित्यानंद प्रभु आपसे ज़्यादा कृपालु हैं, लेकिन अब मेरे को ये बताइए मैं बचूंगा कैसे, क्योंकि मैंने उनके प्रति अपराध किया है। हाँ, और एक्चुअली जगाई मदाई का सीन क्या था जगाई मदाई महापापी थे, महा गए गुजरे थे, ऐसा कोई पाप नहीं था जो इन्होंने नहीं करा हो, सिवाय वैष्णव अपराध के। सिवाय वैष्णव अपराध के इन्होंने सारे पाप किए थे, वैष्णव अपराध नहीं किया था आज तक। ये इन लोग की खासियत थी, क्वालिटी थी क्योंकि वैष्णव अपराध करने के लिए आपको वैष्णवों के बीच में आना पड़ेगा। ये वैष्णवों के कोसों कोसों दूर रहते थे, हाँ, और नशे में रहते थे, इनको खुद को कुछ पता नहीं चलता था, ठीक है, लेकिन वैष्णवों का भी इन्होंने ऐसा कुछ खास तकलीफ नहीं दी स्पेसिफिक। तो इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि ये वैष्णव अपराध से बचे हुए थे आज तक, तो इनको इसका पता भी नहीं है होता क्या है कि ये वो। तो फिर मदाई इसलिए ऐसा पूछ रहा है कि भगवान ठीक है, आपने मेरे को बताया नित्यानंद प्रभु ज्यादा कृपालु है, लेकिन अब मैं करूं क्या, ये तो बताओ करना क्या है ना। उसको ये समझ नहीं आ रहा नित्यानंद प्रभु को जाकर के जो है माफी मांगो, और ये उसको पता ही नहीं है वैष्णव अपराध होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है। तो मधाई जो है क्या कहते हैं, बोला कि आप मेरे को ऐसे चीट मत करो। महाप्रभु को बोला आप मेरे को चीट कर रहे हो, हाँ मैं क्या करूं, मैं, हाँ आपने मेरे को जो है एक्चुअली जगाई को करा है, लेकिन हमको आपने ये खुलासा किया है आप हो कौन, आप भगवान हो, लेकिन फिर भी आप हमको चीट कर रहे हो, ये तो गलत है। तो भगवान ने कहा कि यू कमिटेड अ ग्रेट ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद, नाउ फॉल एट हिज लोटस फीट एंड बेग फॉर पार्डन। तुमने क्योंकि नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किया है ना, तो उनके चरणों में जाओ और उनसे माफी मांगो, तो तुम्हारा कुछ हो सकता है। ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड, Madhai at once caught hold of the invaluable wealth of Lord Nityananda's lotus feet, which are well known to Revati. तो जैसे ही महाप्रभु ने बोला, मधाई तो लपक करके जो है नित्यानंद प्रभु के पांव पकड़ लिए उसने ना, और वो जो क्या कहते हैं यहाँ पे दे रखा है इनवैल्यूएबल वेल्थ, हाँ, नित्यानंद प्रभु के जो चरण है वो उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते कितना, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे यार, इनवैल्यूएबल वेल्थ, कितना ज्यादा प्रेशियस है, कोई नहीं समझ सकता नित्यानंद प्रभु के चरणों को। हालांकि आचार्य लोग ने गाया है कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, लेकिन ये भी एक हद तक जो है पूरा नहीं बताता नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की महिमा को। हाँ, वो इनवैल्यूएबल है, उसको कोई वैल्यू नहीं, उसको कोई क्या कहते हैं बराबरी नहीं कर सकता। जैसे कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम का भी जो है आप बराबरी नहीं कर सकते किसी भी चीज से। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जेई कहे से पाषंडी दंडे तार जम। हाँ, कोई अगर कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है एक कृष्ण नाम, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो 1 नंबर का नास्तिक पाषंडी है और उसको यमराज से दंड मिलेगा। क्यों कंपेयर कर रहा है 1 करोड़ 1 करोड़ जो अश्वमेध यज्ञ है उससे कृष्ण नाम को कंपेयर कर रहा है, नॉट पॉसिबल। उसी तरह जो है निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, वो केवल हमको समझाने के लिए जो है एक हद तक बताया है आचार्यों ने, वरना जो है उसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको कहा है इनवैल्यूएबल वेल्थ। हाँ, सो विच आर वेल नोन टू रेवती। रेवती कौन है? रेवती एक्चुअली बलराम जी की वाइफ है, तो वो अच्छे से जानती है उसका क्या कीमत है नित्यानंद के चरण कमल। सो विश्वम्बर सेड टू नित्यानंद प्रभु,
महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा, लिसन नित्यानंद, it is proper that if someone falls at your lotus feet, you should be merciful to him. Since he made you bleed, only you can forgive him. Now he has surrendered unto you. नित्यानंद प्रभु को कहा महाप्रभु ने कि अगर कोई आपकी शरण में आया है तो सही यही होएगा कि आप उसको शरण दो, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, क्योंकि ये मेरे जो है अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है। इसने क्योंकि आपके प्रति अपराध किया, मैं चाह करके भी इसका भला नहीं कर सकता। मैं चाह लूं ना अगर, तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जब तक आप जो है इसको माफ नहीं करोगे, इस पर कृपा नहीं करोगे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, ओ लॉर्ड, व्हाट कैन आई से, मैं क्या बोलूं। हाँ, you can bestow mercy to anyone, even to a tree. If I have any piety amassed from previous births, I am giving it all to Madhai. I am telling you the truth. नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अब आप मेरे को इतना फोर्स क्या कर रहे हो, मैं क्या ही बोलूं। मैं, आप तो किसी पर भी कृपा कर सकते हो। महाप्रभु को बोले, आप तो किसी पर भी कृपा कर सकते हो। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैं, मेरे जितने पुण्य हैं, नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम है साक्षात, बोले मेरे आज तक के जितने पुण्य है, पिछले जन्मों से, पिछले अवतारों से जितना भी मेरे में जो भी शुद्धता है, पायटी है, वो सब मैं मधाई को देता हूँ। वो सब मैं मधाई को देने के लिए रेडी हूँ। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। हाँ, महाप्रभु को बोले ये सत्य बात, ये मैं तुमको कह रहा हूँ। I don't care for the offenses he has done to me. O Lord, please remove your illusory energy and be merciful. This Madhai belongs to you. मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या अपराध किया है मेरे प्रति या कुछ भी है ना। मैं जो है क्या कहते हैं, मेरे सबसे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इसके ऊपर कृपा कर रहा हूँ। आप कृपया करके जो है अपनी जो इल्यूजरी एनर्जी है, जो माया शक्ति है, उसको हटाइए इसके ऊपर से। हाँ, ये आपका है, ये आपका है, क्या कहते हैं, मधाई आपका दास है। नित्यानंद प्रभु का काम है लोगों को, जीवों को महाप्रभु से कनेक्ट करना। नित्यानंद प्रभु तो फ्री रहते हैं हमेशा। कुछ वैष्णव होते हैं जिनको नित्यानंद प्रभु साथ रखते हैं, अपने खुद की सेवा में लगाते हैं, वरना नित्यानंद प्रभु का मेन काम है हर किसी को महाप्रभु से जोड़ना, और कोई उनका काम नहीं है। So Vishwambar said, if you have indeed forgiven all his offenses, then please embrace him, so his life will be successful. अगर महाप्रभु ने कहा, अगर तुमने सही में उसको माफ कर ही दिया है तो उसको गले लगा लो, ताकि उसका जो जीवन है वो सफल हो जाए। अनायास से सफल होवे जीवेरो जीवन। तो नित्यानंद प्रभु को बोले कि उसको गले लगा लो, इंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्ड। नित्यानंद प्रभु तो रेडी बैठे थे। नित्यानंद प्रभु टाइटली एम्ब्रेस्ड मधाई। हाँ, मधाई को बहुत जोर से जो है गले लगा लिया। ऑल हिज मटीरियल बॉन्डेज एंड मास ऑफ सिंस वर डिस्ट्रॉयड। सब उसी क्षण जब नित्यानंद प्रभु ने उसको गले लगाया, अरे उसका आज तक का जितना पाप था, जितने भी अटैचमेंट था भौतिक, ये वो सब छूट गया। नित्यानंद प्रभु entered the body of Madhai, and thus Madhai became fully equipped with all the energies of the Lord. नित्यानंद प्रभु एम्ब्रेस करने के बहाने, गले लगने के बहाने मधाई के शरीर के अंदर चले गए। और जितना नित्यानंद प्रभु कौन है, साक्षात कृष्ण है वो। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में ज्यादा मतलब भेद नहीं है, वो एक ही व्यक्ति है, दो बॉडीज है बस। सो क्योंकि वो परम पवित्र है, उनमें सारी क्वालिटीज है, सारे गुण है, सर्व गुण खनी, सारे गुणों की खान है, इसलिए जो है मधाई के अंदर वो सारे क्वालिटीज आ गए। मधाई जो है इतना पवित्र हो गया नित्यानंद प्रभु के उनकी बॉडी में जाने से। Thus both Jagai and Madhai were delivered. They then offered prayers at the lotus feet of Sri Chaitanya and Nityananda. और जब वो शुद्ध हो गए तो उन्होंने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थनाएं की। श्री गौरांग महाप्रभु then commanded them. महाप्रभु ने फिर उनको बोला कि
sin no more, आज के बाद कोई पाप नहीं, पक्का ना? तो जगाई मधाई, डियर फादर, नो मोर, नॉट अगेन, पक्का, प्रॉमिस, आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे बाबा, कोई अपराध, कोई पाप, कुछ नहीं करेंगे. द लॉर्ड कंटिन्यूड, लिसन बोथ ऑफ यू, I have indeed saved you from all your sinful reactions. If you do not sin again, then I'll destroy all your. If you do not sin again, then I'll destroy all your sinful reactions from millions of births. This is my responsibility. I'll eat offerings through your mouth and incarnate through your bodies. महाप्रभु ने कहा जगाई मधाई को कि जगाई मधाई, क्योंकि तुम जो है मेरे को शरणागत हो गए हो, हाँ, क्योंकि तुम दीनता से, दीन होकर के, अपने आप को तुच्छ मान करके मेरी शरण में आ गए हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको जो है सारे तुम्हारे आज तक के जितने पाप हैं उन सब से मुक्त करता हूँ. और इफ यू डू नॉट सिन अगेन, अगर तुम आगे से कोई पाप नहीं करते, तो मैं आज तक के तुम्हारे लाखों करोड़ों जन्मों के जितने पाप है उन सब से तुमको मुक्त कर दूंगा. अगर ये कंडीशन रखा महाप्रभु ने कि है ना, आगे से नहीं करना है. सो हियरिंग दीज वर्ड्स फ्रॉम द लॉर्ड बोथ, अच्छा, महाप्रभु ने इवन ये तक कहा कि तुम मेरे को इतने प्रिय हो गए हो कि मैं जो है तुम खाओगे ना, तो तुम खाओगे लेकिन तुम्हारे द्वारा मेरे को मिलेगा. किसी को अगर मेरी सेवा करनी है, किसी को अगर महाप्रभु को साक्षात खिलाना है, क्या करो, जगाई मधाई को खिलाओ, उनके द्वारा मेरे को मिल जाएगा. ऐसा महाप्रभु ने बोला मैं तुम्हारे शरीर के द्वारा जो है प्रकट होऊंगा. आई विल इनकारनेट थ्रू योर बॉडीज. हाँ, तुम्हारे शरीर से जो मैं है, कहीं पर भी मेरे को अगर आना होगा तुम्हारे शरीर से प्रकट होऊंगा. महाप्रभु ने जो है जगाई मधाई को ऐसा वरदान दिया. हियरिंग दीज वर्ड्स फ्रॉम द लॉर्ड, बोथ जगाई एंड मधाई फेल अनकॉन्शियस टू द ग्राउंड इन एक्सटेसी. ये सुनकर के जो है जगाई मधाई बेहोश हो गए ना. सोचो, क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति लायक नहीं है. एक्चुअली प्रभु जी कहते हैं मर्सी का मतलब क्या होता है? मर्सी का मतलब होता है गेटिंग व्हाट वी डोंट डिजर्व. गेटिंग व्हाट वी डोंट डिजर्व, जितना मात्रा में मतलब बड़ी चीज हमको मिलती है जो हम डिजर्व नहीं करते, उतना कहते हैं परम करुणा. उतना ज्यादा बड़ी कृपा हुई है, हाँ, उतनी ज्यादा मर्सी है. तो क्या कहते हैं, जगाई मधाई के ऊपर जो महाप्रभु ने जो कृपा करी, इसलिए कहते हैं महाप्रभु को परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद्र. वो परम करुणा क्यों है? क्योंकि जो लायक नहीं है उस चीज के, उसको सबसे टॉप मोस्ट चीज दे देना, ये निताई चैतन्य का जो स्वभाव है. इवन प्रभुपाद जो है क्या कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर लेकिन जोर देते हैं कि आज के बाद कोई पाप नहीं करना. आज के बाद जो है कोई पाप नहीं करना. लेकिन कलयुग वाले लोग इतने गए गुजरे हैं, बाप रे, वो वापस जो है अपनी पुरानी आदतों में फंस जाते हैं. इतने कमजोर हैं कि वापस जो पाप कर्म है वो कर बैठते हैं. तो हमारा क्या होएगा फिर इनका क्या होएगा? इवन प्रभुपाद के मूवमेंट में ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, पहले थे, आ गए भक्ति में, बाद में वापस जो है या तो माया में फंस गए, इस्कॉन छोड़ दिया, पहले सन्यासी तक बन गए थे प्रभुपाद की कृपा से, उसके बाद जो है क्या कहते हैं फिर भी गिर गए माया के अंदर. सो ऐसे लोगों का क्या होएगा फिर? तो क्वेश्चन कर सकता है, नहीं हमारा क्या होएगा? हम तो कलयुग वाले तो बहुत ही गए गुजरे हैं, जगाई मधाई से ज्यादा गए गुजरे हैं, है ना. जगाई मधाई से ज्यादा बुरी हालत तो हम लोगों की है. तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको ये करना चाहिए कि निताई चांद के चरणों को टाइटली पकड़ना चाहिए. टाइटली कैसे पकड़े? हमको तो दिखते ही नहीं, है ना. नहीं, टाइटली पकड़ने का मतलब है निताई चांद को
प्रार्थना करना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। हिज होलनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज वो कहते हैं कि मैं जो है क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आया हूँ, और एक्चुअली हाँ, क्रिश्चियन बैकग्राउंड मतलब क्रिश्चियन लोग जो होते हैं ना, वो प्रार्थना तो बहुत करते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। उनका सुबह का शुरुआत प्रार्थना से, कोई नया काम शुरू करा प्रार्थना से, उनका संडे पूरा दिन प्रार्थना में जाता है, ठीक है। भले ही उनकी प्रार्थना लो लेवल है, आप फादर गिव अस आवर डेली ब्रेड, हमको रोज का रोटी दो, है ना, ठीक है ना, वो सेवा नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उनका ये कल्चर है, जीसस क्राइस्ट प्रभु ने जो है अच्छे से ये करा है कि भाई भगवान से प्रार्थना करना, भगवान पे डिपेंड रहना, ये अच्छी चीज है। भले ही वो भगवान को नहीं जानते कौन है क्या है, लेकिन फिर भी जो है एटलीस्ट वो प्रार्थना करते हैं। सो ये चीज उनसे सीखने लायक है। कितने भक्त जो है भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज ने वहां पे पूछ लिया, जितने भक्त बैठे थे, मतलब कितने भक्त है जो रोज प्रार्थना करते हैं, रोज, एवरीडे। आचार्य ने इतने सॉन्ग्स लिखे हैं, भागवतम में इतनी प्रार्थनाएं हैं, कितने भक्त हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं, कोई ना कोई एक, गिनती के कुछ होते हैं। हाँ, जो जितना सीरियस है ना, वो उतना ज्यादा प्रार्थना करता है। तो हम लोग के लिए उपाय केवल यही है, ठीक है आप वापस गिर गए भक्ति में, भक्ति से वापस गिर गए, कोई बात नहीं, फिर भी आपके पास होप है, होप है नित्यानंद प्रभु। एक्चुअली मैं बताता हूँ होता क्या है, जब कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाता है ना, और वो कुछ एक्सपीरियंस भी लेता है भक्ति के अंदर, साधु संग से, साधुओं की कृपा से ना, उसके बाद एक बार वो फिर से अगर गिर जाता है ना, तो क्या होता है, उसकी ना भक्ति करने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसकी भक्ति करने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसमें हीन भावना आ जाती है, उसको लगने लग जाता है कि मैं भक्ति करने के लायक ही नहीं। और क्योंकि जो है वो अंदर से ऐसा फील कर रहा होता है, इसलिए अगर कोई वैष्णव उससे पूछ लेता है, भैया माला कैसी चल रही है, प्रभु जी कैसी चल रही है माला, आजकल दिखते नहीं हो, मंदिर आते नहीं हो, वो बोलता है हाँ प्रभु जी ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है माला। क्योंकि उसको बताने में भी शर्म आ रही है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। तो इससे पैदा होती है एक सबसे बड़ी बीमारी, उसे कहते हैं कूटीनाटी, उसे कहते हैं डुप्लीशियसनेस, कपट। कपट माने इधर कुछ और अंदर कुछ और। अब जब उसको जो है उसके मन के अनुसार उसने चल के क्या करा कि उधर कुछ अपनी इमेज बना दी, और वो जो बीमारी है अंदर उसका इलाज नहीं किया, तो अब माइंड बोलेगा कि ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है, बाहर तो तेरी इमेज अच्छी है, अंदर अंदर सीक्रेटली जो है कर लो कुछ कांड ये वो, है ना। तो वो भक्तों के सामने फिर अलग रहता है, घर जाने के बाद या फिर मंदिर से बाहर निकलने के बाद वो अलग हो जाता है। सो इससे क्या होता है, इससे भक्ति लता का जो बीज है वो मर जाता है, सूख जाता है, मर जाता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु साधु वैष्णव आर पतित पावन, नॉट कपट पावन। जो कपटी है उसका कुछ नहीं हो सकता, जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ना, हालांकि उसको गिल्ट है ना, और फिर उसको ये लगने लगा मैं भक्ति के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन भक्त लोग ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी तो उनको भी सच ना बता करके जब वो झूठ का सहारा ले लेता है, तो फिर वो फंस जाता है, और बुरा फंस जाता है उसके अंदर ना। सो इसका सिंपल सा तरीका है, ऐसे जो लोग हैं उनको बताना, कोई ना कोई ऐसा भक्त होना चाहिए जो हमारे इतना क्लोज हो कि हम उसको पूरा जो है सब कुछ एज इट इज बता सकते हैं कि भाई मेरे साथ क्या सीन है, क्या हुआ, कब हुआ, ऐसा कोई ना कोई भक्त ऐसा होना चाहिए जो इतना क्लोज हो, है ना। और वो भक्त खुद इतनी स्थिति में होना चाहिए कि आपको उससे बाहर खींच ले ये बातें एक हद तक थ्योरेटिकल लग सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे कुछ भक्तों को, वो है, ठीक है, हर जगह होते हैं ऐसे भक्त, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है, माया बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और जब माया आपको सीरियसली लेने लगती है तो फॉल डाउन होना स्वाभाविक हो जाता है एक हद तक ना।
अगर हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं अपनी साधना में, प्रार्थनाओं में, तो फिर माया आपको खींच लेगी एक टाइम के बाद। लेकिन हाँ, जगाई मधाई की स्थिति इतनी मतलब जगाई मधाई की स्थिति अच्छी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आमी तो क्या आमी तो दुर्जन होती सदा दुराचार। उन्होंने एक्सेप्ट करा कि देखो मैं ऐसा हूँ महाप्रभु, मैं ऐसा हूँ। भगवान से और गुरु से हम जितना फ्रीली अपना हार्ट एक्सप्रेस करते हैं उतना ज्यादा अच्छा होएगा, और उससे ही हम्बलनेस का। मैंने प्रभु जी से पूछा था कि प्रभु जी ह्यूमिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। ह्यूमिलिटी जो होती है माने विनम्रता को डिफाइन कैसे करेंगे। क्योंकि हो सकता है अलग अलग भक्तों के हिसाब से, अलग अलग देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो है ये जो विनम्रता है उसका डेफिनेशन चेंज हो जाए। तो प्रभु जी ने मेरे को 3 पॉइंट्स बोले थे। प्रभु जी ने कहा था कि not to be anxious for getting honored by others, दूसरों से सम्मान की इच्छा के लिए सोचना नहीं, ये विनम्रता है। दूसरे आपको नोटिस करें, आपको जो है बोले अरे हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं आप, या फिर आपको दंडवत प्रणाम करें, है ना। तो ये भावना ना आना मन में, ये चीज एक्सपेक्ट ना करना, इस चीज की जो है क्या कहेंगे एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, आशा, इस चीज की आशा ना रखना। पहला पॉइंट प्रभु जी ने ये बोला। उसके बाद प्रभु जी बोले ऑलवेज रेडी टू सर्व, हमेशा सेवा करने के लिए रेडी रहना। वैष्णवों की, भगवान की हमेशा सेवा करने के लिए रेडी रहना। और थर्ड प्रभु जी ने बोला कि अपना हार्ट हमेशा फ्रीली ओपन करने के लिए रेडी रहना गुरु के सामने। ऐसा नहीं हर किसी को बांटते फिर रहे, प्रभु जी मेरे में ये अनर्थ है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अरे नहीं भाई है ना। गुरु को और कृष्ण को साफ साफ सच्चे मन से जो है वो बता देना कि भाई देखो मेरे साथ ऐसा सीन है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो ये 3 जो पॉइंट्स है, ये कहे जा सकते हैं डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी। अगर कोई हम्बल है, इस वे में हम्बल है, भले ही वो गिर जाए, भले ही वो पतित हो जाए, फिर भी जो है आचार्य लोग या जो वैष्णव लोग हैं, नॉर्मल वैष्णव लोग भी हैं, वो भी उसको खींच लेंगे। उसको हरि नाम के बारे में बताएंगे, उसको जो है मोटिवेट करेंगे और धीरे धीरे वो फ्री हो जाएगा। महाप्रभु के केस में ऐसा नहीं है। महाप्रभु उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते जो बहुत ज्यादा कामी है, बहुत ज्यादा कामुक है और बार बार जो है गीता पढ़ता रहता है। महाप्रभु ऐसे को एक्सेप्ट नहीं करते। भले ही महाप्रभु महावदान्य है, लेकिन फिर भी महाप्रभु ऐसे को एक्सेप्ट नहीं करते। एग्जाम्पल छोटा हरिदास। छोटा हरिदास संन्यासी होईल कैल स्त्री संभाषण तबु आम्ही ना देखी वो तार वदन कि सन्यासी होकर के उसने करा क्या था वो सन्यासी था, महाप्रभु स्ट्रिक्ट सन्यासी थे बहुत ना। तो वो छोटा हरिदास एक्चुअली सन्यासी था। तो उसने क्या करा कि महाप्रभु आए थे तो उसके पता नहीं गुरु ने या किसी ने वैष्णव ने उसको बोला कि कहीं दुकान से जो है ले आओ, कुछ खाने का सामान था या क्या दाल था या क्या ऐसा कुछ था, तो वो ले आओ, महाप्रभु आ रहे हैं उसके लिए कुकिंग करेंगे। तो वो गया जो दुकान पे, एक माता जी थी माधवी देवी दासी, तो उनको जो है क्या कहते हैं बात करके वो हंस रहा था, उसके साथ वो हंस रहा था। माता जी भी हंस रही थी, ये भी हंस रहा था। बस महाप्रभु ने वो देख लिया, बोले सन्यासी होकर के स्त्री के साथ हंसी मजाक करता है ना। तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया महाप्रभु ने। हालांकि उसका कीर्तन बहुत अच्छे लगते थे महाप्रभु को, छोटा हरिदास के, और वो लीला अलग है। लेकिन हाँ, महाप्रभु ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते। एक और व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, काल कृष्ण दास।
वो भी बाद में जो है वैश्याओं के चक्कर में फंस गया था। पहले महाप्रभु का सचिव था, सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी था, लेकिन वैश्याओं के चक्कर में फंस गया, तो फिर जो है क्या कहते हैं महाप्रभु ने उसको भी रिजेक्ट किया। तो महाप्रभु जो है ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, और इवन कृष्णा तो बहुत दूर की बात, कृष्णा तो छोड़ो, कृष्णा हमारे रेंज के आउट, मतलब एकदम ही बाहर है, महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं करते हम। हाँ, तो हमारा एकमात्र जो शेल्टर है वो है नित्यानंद प्रभु और उनके जो प्रतिनिधि जो गुरु वर्ग है, हाँ, जो हमारे जीवन में जो वैष्णव लोग हैं, शिक्षा गुरु, हाँ, गुरु लोग जो हैं, आचार्य लोग जो हैं, वो हमारे लिए सही है। प्रभुपाद कहते थे अगर किसी को बहुत ज्यादा सेंस कंट्रोल करने में दिक्कत होती है ना, तो उसको षड गोस्वामी अष्टकम पढ़ना चाहिए, उसको षड गोस्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आचार्य लोग जो है उनसे प्रार्थना करना ज्यादा बेटर है हम लोग के लिए। क्योंकि प्रभु जी एक और पॉइंट बोलते, बोले कि वी कैन बी अनक्वालिफाइड बट वी आर नेवर डिसक्वालिफाइड। वी कैन बी अनक्वालिफाइड, हाँ, टू सर्व कृष्णा। हो सकता है कि हम अभी लायक ना हो भक्ति करने के, लायक ना हो कृष्ण को प्राप्त करने के, हाँ सही है, हम पतित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिस्क्वालीफाई कि कर ही नहीं सकते, नहीं। लेकिन अगर जीव अकेला रहेगा ना, अकेला रहेगा तो उसको माया पकड़ ले, बोले तू लायक ही नहीं है तेरा कुछ नहीं हो सकता कृष्णा बहुत दूर की चीज है, तू यहाँ भौतिक जगत का जीव कहाँ वहां भाग रहा है, ना ना ना, इधर आ जा ना। तो लेकिन अगर हम साधु संग में रहेंगे तो कैसे भी करके जो है साधु लोग हमको बचा लेंगे। अमोघ लीला प्रभु एक स्टोरी सुनाते, बोले कि एक बार एक तितली थी, नहीं, एक मधुमक्खी थी और एक मल का कीड़ा था। तो मल का कीड़ा जो है, इन दोनों की दोस्ती हो गई, मधुमक्खी की और मल के कीड़े की। तो हुआ क्या, मधुमक्खी को काफी बदबू झेलनी पड़ती थी, ठीक है, लेकिन मल का कीड़ा जो है बोले कि एक दिन मधुमक्खी ने कहा कि चल अपन है ना कहीं घूम के आए। बोले कहाँ चले, मेरे पास तो पंख भी नहीं है, मैं ना पकड़ के ले जाएंगे और क्या। तो उसको लेकर के गई और बहुत ऐसा फूलों का एक बड़ा सा बगीचा था, वहाँ खुशबू आ रही थी इतनी, है ना। तो वहाँ ले गई, वहाँ ले जाकर के उसको पटक दिया मल के कीड़े को। तो बोला कि अरे ये कहाँ ले आए मेरे को, बदबू बदबू, कहाँ है मेरा मल, मेरे को तो वही चाहिए, I want to eat stool हाँ, हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें तो भौतिक भोग चाहिए, ये कहाँ ले आया हमको भक्ति भक्ति, ना 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 है ना। तो जो है उसने कहा कि भाई ये तेरे को बदबू लग रही है और क्या, नहीं तो ना। बोले अच्छा एक काम कर, मैं कुछ भूल गया हूँ, अपन लेने चलते हैं फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, मधुमक्खी लिए कौन सी बड़ी बात है, पंख है उसके पास। तो ले गई वापस, ले जा करके उसने क्या करा, मल के कीड़े ने अपने नाक के अंदर जो है मल ठूस लिया, तो रहता ही उसी के अंदर है, नाक के अंदर मल ठूस लिया और है ना वापस उसको जो है मधुमक्खी वहां फूलों में ले गई। तो अब जो है उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, खुशबू, उसको तो वही लग रहा है कि भाई मैं मल में ही हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर मधुमक्खी के समझ में आया अच्छा इसने ऐसा किया है, तो मधुमक्खी फिर उसको सरोवर में ले गई, वहां पास ही में सरोवर था, उसके अंदर डुबा डुबा के उसके नाक साफ करी पूरा अंदर से, पूरा नहलाया। बोले नहीं नहीं मेरे को ऐसा मत करो, नहीं, है ना। और जो है उसको फिर लेकर के गई। तो अब जब उसने पहली बार वो नहाया धोया मल का कीड़ा और पहली बार साफ हुआ, तो उसको जो है फूलों की खुशबू अच्छी लग रही, है ना। तो क्या कहते हैं, जो वैष्णव लोग हैं, हम आप लोग ये स्टोरी सुनाते हैं, अगर कोई महापतित गया गुजरा पीस भी हो, लेकिन अगर वैष्णवों के टच में आता है, उनके संग में रहता है, तो स्लोली ग्रेजुअली वैष्णव लोग उसको ऐसे पकड़ के धो देंगे, उसकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी वो जो है क्या कहते हैं पवित्र हो जाएगा। प्रभु जी भी एक स्टोरी सुनाते हैं ऐसे, वो बोले कि एक बार एक मच्छर, मान लो अजमेर से कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा था, है ना, तो उसके बैग में घुस गया वो मच्छर, है ना। अब जब वो दिल्ली पहुंचा व्यक्ति,
तो उसने अपने बैग की चेन खोली, तो मच्छर निकल गया बाहर, उसने देखा मैं कहाँ आ गया, दिल्ली। उसी तरह अगर हम वैष्णवों की धोती पकड़ लें, किसी अच्छे वैष्णव की, साधु गुरु की जो है धोती पकड़ ले, उनके पीछे पड़ जाए, उनसे चिपके रहे बस, कुछ करना नहीं, उनके साथ रहो बस, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो बस, तो एक दिन हमारी आंख खुलेगी, हम गोलोक धाम में। ये कहाँ गया पता भी नहीं चलेगा। सो स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, भागवतम के अंदर बताया है कि जितना क्या कहते हैं आसक्त हम होते हैं ना, इस वर्ल्ड के अंदर आसक्त हो जाते हैं, है ना, इस वर्ल्ड के लोगों से आसक्त हो जाते हैं, वही आसक्ति अगर हम किसी साधु के प्रति अगर दिखा दें तो हम जो है मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो सकते हैं। हाँ, भागवतम के अंदर 3:25-20 के अंदर कहते हैं, हाँ, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अवावृतम। यही इसका ट्रांसलेशन मैं पहले बता चुका। यही है कि हमारा जो अटैचमेंट है अगर हम एक साधु के प्रति भी कर लें तो भी हम मुक्त हो जाएंगे। खैर आगे। अब ये जो है दोनों के दोनों बेहोश हो गए ना, महाप्रभु ने जैसे ही बोला, इनको आशीर्वाद दिया तो ये दोनों बेहोश हो गए। Their illusions thus removed, they floated in the ocean of happiness. The all-knowing Lord instructed. अच्छा, their illusions thus removed. हमारी दिक्कत ये होती है, जितना ज्यादा व्यक्ति दुखी है ना, समझना चाहिए वो उतना ज्यादा अविद्या के अंदर है। अविद्या हमारे सारे दुखों का मुख्य कारण है, अविद्या। That's it, और कुछ नहीं। कि हमने माना हुआ है कि हम यहाँ के हैं, हमने माना हुआ है नहीं, केवल मान रखा है। हाँ, केवल जो है, जैसे मान लो, ये भी मान लो जो इमेजिनेशन वाली चीज होती है ना, उसके लिए बोला जाता है मानना। वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, बस उसको माना हुआ है। उसी तरह हमारा जो भौतिक जगत में जो एग्जिस्टेंस है, भौतिक जगत में आनंद है, भौतिक जगत में मैं खुश हो सकता हूँ, ये क्या है? ये केवल इल्यूजन है, ये हमारा भ्रम पाल रखा है हमने। हाँ, और इसके पीछे कारण क्या है? वो है अविद्या। असत्य सत्य करी मानी। भौतिक भोग जो चीजें हैं, भोग की जो चीजें हैं, उन्हीं को सब कुछ मान लेना और ये नहीं समझना कि उसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं। जिसको मिला है वो फ्रस्ट्रेट हुआ है, सिंपल सी चीज है। हाँ, लेकिन उसको जो है इतना क्या कहते हैं, फैंटेसाइज करके मन दिखाता, अरे इसके बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है ना, वो ऐड देते हैं, बोले ये नहीं तो कुछ नहीं ना, अगर आपने ये चॉकलेट नहीं खाई तो आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आपने ये कार्य नहीं किया, तो माइंड भी हमारा एडवर्टाइजिंग कंपनी के जैसा ही है। हाँ, वो जो है तुच्छ तुच्छ जो भोग होते हैं इंद्रिय सुख के, उनको जो है ऐसे दिखाता है जैसे अरे बाप रे बहुत बड़ी चीज है कुछ ना। वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो राख की। हाँ, जब तक नहीं मिला है तब तक अच्छा लगता है, जब मिल गया तो बस कुछ नहीं है इसमें, फालतू है। हाँ, इन उससे बेटर ऑप्शन नहीं होने की वजह से भौतिकवादी लोग उसी में लगे रहते हैं फिर भी। हाँ, लेकिन मदाई के साथ, जगाई मदाई के साथ अब ये हुआ था कि ये इनका अविद्या मिट गई थी। महाप्रभु की जो कृपा है उससे क्या होता है, अविद्या मिट जाती है। जो मैंने श्लोक बताया, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तो इसका जो फर्स्ट लाइन है, ध्येयम सदा परिभवग्नम, है ना, अभीष्ट दोहम, यानी कि महाप्रभु जो भक्त है उसके हृदय में वो उन्नत उज्जवल जो रस है वो देते हैं। लेकिन कोई बोले कि हमारे तो क्या कहते हैं कटोरे में छेद है। कटोरा चाहिए ना भाई उसके लिए, लेने के लिए। अगर मैं आपको कुछ दूं, है ना, मतलब खाना, दाल चावल रोटी दूं अगर, तो उसके लिए प्लेट होना चाहिए। है ना, या फिर खीर दूं या कोई जूस हो तो उसके लिए ग्लास होना चाहिए। उसी तरह जो है, अगर कोई आपको कोई रस दे रहा है तो उसके लिए पात्र भी तो होना चाहिए, है ना। नहीं पात्र, तो पात्र का क्या होगा, तो
ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। तो जो पात्र है वो भी महाप्रभु ही देते हैं, पात्र भी महाप्रभु देते हैं। हाँ, और उसका वो मिलने के बाद क्या होता है, वो रस मिलने से होता क्या है कि सबसे पहली चीज जो होती है वो जीव का सारा अविद्या मिट जाता है। जीव का जितना अविद्या है, करोड़ों जन्मों से जो भ्रम पाल के बैठा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा महाप्रभु की कृपा मिलते ही, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलते ही। आगे तो ये लोग क्या, अब क्योंकि अविद्या मिट गया है, सो दे आर फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, ये आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे। द ऑल नोइंग लॉर्ड, जब महाप्रभु को तो सब पता है, तो वो बोले कि टेक बोथ ऑफ देम टू माय हाउस, टुनाइट विल परफॉर्म कीर्तन विद देम। इन दोनों को जो है मेरे घर लेके चलो। महाप्रभु ने बोला आज रात को हम इनके साथ कीर्तन करेंगे, जैसा अद्वैत आचार्य ने कल बोला था। हाँ, I'll reward these two with what even Lord Brahma rarely attains. Thus I'll turn them into the best of persons in this world. The same people who took bath in Ganges after touching these brothers will now say that these two brothers are as pure as Ganges. So महाप्रभु ने कहा कि इनको मेरे घर लेके चलो, आज रात को संकीर्तन करेंगे इनके साथ। आज मैं इनको वो दूंगा जो ब्रह्मा के लिए भी जो है दुर्लभ है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवाकारे जाछे ना, वो मैं इनको दूंगा। कैसे देंगे भाई, क्यों देंगे? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने ऑर्डर दे दिया है, नित्यानंद प्रभु की तरफ से साइन होकर के आ गया है कि ये दोनों भाई फिट हैं, तो बस देंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट हमको जो है महाप्रभु से अब कोई बोल सकता है ना कि यार महाप्रभु अगर मेन कैरेक्टर है, महाप्रभु की कृपा हमको चाहिए, तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, हाँ, इनको और अन्य गौर भक्त वृंद, इनको जो है क्या कहते हैं, हम क्यों इतना फिर पूछते हैं। हाँ ठीक है, महाप्रभु हमको एक्सेप्ट नहीं कर। आज सुबह की क्लास में प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था, बोले कि जिस तरह से एक पत्नी होती है, नई नई शादी होकर के अगर जाती है ना, नहीं तो पति मोरा गौरचंद्र पति मोरा गौरचंद्र, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र ना। तो अगर कोई है ना, मतलब नई नई शादी होकर के जाती है, अगर जॉइंट फैमिली है, अगर पत्नी ने जो उसके घर वाले हैं, पति के अलावा जो घर वाले हैं, उनका अगर दिल जीत लिया है, हम्बली सर्व करके, अपने आप को छोटा रख के अगर सेवा करी है बाकी घर वालों की, जॉइंट फैमिली वालों की, हाँ, तो आगे अगर पति पत्नी में कोई झगड़ा भी हो जाए तो वो लोग संभाल लेंगे। हाँ, क्योंकि इधर इसने क्या करा है, लड़की ने उधर अपनी बाउंड्री सेट, मतलब क्या कहते हैं, फील्डिंग कर ली है हाँ, उधर अपनी फील्डिंग कर ली है, तो क्योंकि बाकी घर वाले राजी हैं तो वो संभाल लेंगे फिर घर वाले, हाँ, पति को। तो उसी तरह नित्यानंद प्रभु मेन कैरेक्टर तो महाप्रभु ही है, नो डाउट, ही इज कृष्णा। हाँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, अन्य गौर भक्त वृंद, उनसे प्रार्थना करना ज्यादा जरूरी है। ये अगर कभी ऐसा कोई स्थिति आ जाए कि हम जो है गिर जाए भक्ति से, हाँ, तो हमको उन्हीं की कृपा निकाल सकती है। और अगर वो साइन करके दे दें, वो बोले कि महाप्रभु ये व्यक्ति बहुत अच्छा भक्ति करता है, तो बस अपने को अपना काम हो गया, महाप्रभु विल एक्सेप्ट। महाप्रभु कभी ऐसे व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, मतलब ऐसा कभी उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे जिसने नित्यानंद प्रभु का दिल जीता हो। कभी भी, एक बार के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी अगर नित्यानंद प्रभु को पसंद आया है, महाप्रभु will never reject that person. So then all the Vaishnavas carefully escorted Jagai Madhai into the house of Lord. अब हुआ क्या, जगाई मधाई क्योंकि पहले दूसरे नशे में थे, अभी दूसरे नशे में, अभी ये भगवत प्रेम के नशे में, तो जगाई मधाई को ये बाकी जितने वैष्णव थे वो सब लेकर के गए महाप्रभु के घर। और महाप्रभु के घर ले जाके when all the associates and relatives of the Lord
came inside, they closed the main door and allowed no outsiders in. Mahaprabhu Vishwambar sat in the middle of the house, Nityanand Prabhu sat in the right, while Gadadhar Pandit on his left. Advaita Acharya, the greatest recipient of Lord's mercy, sat in front of them. All the Vaishnavas sat on all the four sides of the Lordships. Okay. Lordships. There are devotees headed by Pundrik Vidyanidhi, Garuda, Ramai Pandit, Srinivas, गंगादास. सो हुआ क्या, अब जगाई मधाई को जो है जब इतना रोए धोए उसके बाद महाप्रभु ने प्रेम दे दिया, तो फिर इनको जो है महाप्रभु के घर लेकर के गए. महाप्रभु बैठे सेंटर में, है ना, उनके राइट साइड में दक्षिणे निताई चांद, है ना, उनके राइट साइड में नित्यानंद प्रभु बैठे और लेफ्ट साइड में गदाधर पंडित बैठे, जैसे नॉर्मली खड़े होते हैं, मतलब रहते हैं. तो जो है, और अद्वैत आचार्य सामने बैठे और अन्य सारे जो भक्तगण थे वो सभी लोग जो है उनका ऐसा गोला बना करके बैठे. उन पुंडरीक विद्यानिधि भी थे, रामाई पंडित भी थे, श्रीवास ठाकुर थे. पुंडरीक विद्यानिधि आई थिंक नहीं जानते होंगे बहुत सारे भक्त, बहुत स्पेशल कैरेक्टर है. लेकिन वो अलग स्टोरी हो जाएगी पूरा. पुंडरीक विद्यानिधि इन शॉर्ट बताऊं तो हमारे जो गदाधर पंडित है, गदाधर पंडित के गुरु हैं. और कृष्ण लीला में पुंडरीक विद्यानिधि थे वृषभानु जी. उनके साथ महाप्रभु की बहुत स्पेशल लीला हुई है. एक्चुअली जगन्नाथ जी की बहुत स्पेशल लीला हुई थी पुरी के अंदर, लेकिन वो ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बाद में कभी बात करेंगे. और कौन थे? ऑल्सो प्रेजेंट वर वक्रेश्वर पंडित, चंद्रशेखर आचार्य. बोथ ऑफ देम नो द मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य. वक्रेश्वर पंडित 3 दिन 72 आवर्स तक कंटिन्यू डांस करने वाले हमारे वक्रेश्वर पंडित भी वहां पर थे. 3 दिन किसे कहते हैं डांस करना? 1.25 घंटे में हालत खराब हो जाती है. मायापुर में 1.25 घंटे तक चलती है गौर आरती. उसके अंदर अगर कोई कंटिन्यू नाच ले, बाप रे. मुझे याद है हम लोग जब थे मायापुर में, तो जब कीर्तन रुका, देखो वहां पे ना इधर एक हॉल है पंचतत्व के सामने, है ना, और फिर दूसरा हॉल है राधा माधव और नरसिंह देव. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. मंगल आरती में ऐसा होता है कि पंचतत्व के सामने अलग आरती चल रही है और राधा माधव के सामने अलग. ठीक है, लेकिन उसके अलावा गुरु पूजा हो चाहे गौर आरती, घूम घूम के होती है ना. इधर पंचतत्व के सामने होएगी आरती, है ना, थोड़ी देर, और थोड़ी देर तो क्या मतलब जब तक गौर आरती चल रही है, गौर आरती और हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा है, वो पंचतत्व के सामने होएगा मोस्ट ऑफ द टाइम. उसके बाद पंचतत्व के पीछे परिक्रमा मार्ग से ऐसे घूम करके जाएंगे कीर्तन करते हुए, ऐसे घूम करके निकलेंगे इधर राधा माधव वाले हॉल में, सीधा नरसिंह देव के सामने. फिर उनके सामने नरसिंह देव के सामने होएगी नरसिंह आरती, और वहां पे नरसिंह आरती भी चलती है 20 से 25 मिनट आराम से. हाँ, सो ऐसा जो है वहां पे आराम से 1-1.25 घंटे तक जो है आरती खिंचती है रोज. ये नॉर्मल डे का बता रहा हूँ मैं, फेस्टिवल का नहीं बता रहा हूँ. है ना. सो उसके बाद जो हालत होती है ना, आसपास पूरा तालाब बन रखा होता है पसीने का. लेकिन इधर केवल ये 1-1.25 घंटे की बात है. वक्रेश्वर पंडित 3 दिन तक कंटिन्यू डांस करें एक्सटेसी में. सोचो हरि नाम में कितना आनंद है. 3 दिन तक जो है आप कंटिन्यूसली कोई काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, लेकिन हरि नाम ले सकते हैं. अकेले नहीं रह सकते, भक्तों का संग हो, अगर कीर्तन कर रहे हो तो जरूर हो सकता है. प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे श्रीपाद आइंद्र प्रभु को देख लो, कंटिन्यू 24 घंटे 24 सालों तक 24 घंटा कीर्तन करना क्या होता है. क्या. So many other devotees sat around Sri Chaitanya Mahaprabhu, floating in the ocean of bliss along with Jagai and Madhai. The pure loving symptoms such as standing of hair. अब यहाँ पे जो है सभी भक्त लोग जो है महाप्रभु के इर्द गिर्द बैठ गए और जगाई मधाई के साथ जो है थे, और सभी लोग जो है क्या कहते हैं जो अष्ट सात्विक विकार है वो प्रकट हो रहे थे सब में.
जैसे रोमकूप खड़े होना और अश्रु बहना और शरीर का कांपना ना, ये सब सभी के बॉडीज में दिख रहा था. बोथ जगाई एंड मधाई सिंपली रोल्ड ऑन द ग्राउंड. और जगाई मधाई इनके लिए नई चीज थी, बाकी सब तो चलो एक्सपीरियंस है, उनके लिए रोज का है. जगाई मधाई तो नए नए तो ये दोनों जो है बस जमीन पर लौटे जा रहे थे. इनके समझ नहीं आया था हो क्या रहा है. हाँ, और कौन समझ सकता है महाप्रभु का इंटेंशन, महाप्रभु क्या चाहते थे. He transformed the two great plunderers into great devotees. महाप्रभु ने जो है उन दोनों उत्पाती लोगों को जो है महान भक्त बना दिया. The Lord said, "These two are no longer drunkards. From now on, they are my servants. All of you please bestow mercy on these two, so that they may never forget me, life after life." महाप्रभु ने कहा कि ये दोनों जो है अब वो नशेड़ी नहीं है जिनको आप लोग जानते थे. हाँ, ये लोग अब मेरे दास हैं. तो आप सभी वैष्णव लोग जो है कृपा करके इनके ऊपर जो है आशीर्वाद दीजिए कि ये मुझे जन्मों जन्मों तक कभी नहीं भूले. ये मैंने बताया था कि जो वाइफ वाला जो सीन है ना, कि नई नई शादी होकर के आती है और अगर अन्य घर वालों का दिल जीत लेती है तो उसका जो है शादी लंबा टिक सकता है ना. उसी तरह यहाँ पे महाप्रभु ने भी यही चीज को जो है स्थापित किया, यही सिद्धांत स्थापित किया है. अन्य वैष्णवों का आशीर्वाद जरूरी है, तभी हम महाप्रभु से जो है रिलेशन स्थापित कर सकते हैं. In whatever way you may have been offended by them, forgive them and bestow your mercy on them. अगर आपको कभी, ऐसे तो पर्सनली हुआ नहीं होगा, पर्सनली तो आप लोग के ज़्यादा टच में आए नहीं ये लोग, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि अपराध लगा हो है ना, कि ये ऐसे कर रहे हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसे माफ़ कर दीजिए, अपराध क्षमा कर दीजिए और इनको जो है आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए. So hearing the words of Lord, Jagai and Madhai fell at the feet of the assembled Vaishnavas and begged pardon. All the great devotees then blessed Jagai Madhai, who were instantly freed from all offenses. So Jagai Madhai ने जैसे ही सुना कि महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को ऐसा आदेश दिया है, दोनों के दोनों जो है सभी वैष्णवों के जो है चरणों में गिर गए. हाँ, और फिर सारे वैष्णवों ने जो है इनको कृपा करी. Lord said, "Please get up, O Jagai and Madhai. Do not worry. From now you are my servants. Personally, I will not take their offenses. No one should think them sinful anymore. Such an act is never possible in this very lifetime." आज के बाद जो है कोई इनको जो है पापी नहीं समझेगा. आज के बाद ये मेरे दास हैं, मैं इनका कोई ऑफेंस नहीं लूँगा. अगर मेरे प्रति कोई अपराध करते भी हैं तो भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा. जिस तरह गुरु और पिता माता के प्रति अगर बच्चा कभी अगर गलती से कुछ अपराध कर देता है वो उसे स्वीकार नहीं करते, उसी तरह मैं इनका कोई भी अपराध अब जो है नहीं स्वीकार करूँगा. Know it for certain that it was by the mercy of Nityananda Prabhu alone actually I have taken all their sinful reactions on me. महाप्रभु ने कहा कि केवल और केवल नित्यानंद प्रभु के कारण जो है मैंने इन दोनों के जितने अपराध पाप थे वो सब अपने ऊपर ले लिए. So, oh brother, you all can see the proof of this directly. To convince everyone of this, the golden body of Lord immediately turned black. तो हर किसी को ये दिखाने के लिए कि देखो भाई ये एकदम निष्पाप है, इनके सारे पाप आज से मेरे हुए, तो ये दिखाने के लिए महाप्रभु ने एक बार को अपना बॉडी जो है ब्लैक बना लिया था. ऐसा नहीं है कि किसी के पाप जो है महाप्रभु के बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. वो महाप्रभु की इच्छा थी दिखाने की, दिखा दिया, ठीक है, ताकि आगे से कोई इनको पापी ना समझे. Converting the two plunderers and drunkards into pure devotees, Lord Sri Gauranga, who is not different from Hari, began to dance with associates. In this way, Sri Gaur Chandra
द लाइफ एंड सोल ऑफ द यूनिवर्स डिलीवर्ड जगाई मधाई। हाँ, तो महाप्रभु ऐसे इन दोनों पापियों का उद्धार करने के बाद संकीर्तन करने लगे और नाचने लगे, और वो महाप्रभु जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जगत का जो है जीवन प्राण है, उन्होंने जगाई मधाई को तारा। श्री गौरचंद्र will certainly deliver whoever hears of the salvation of Jagai Madhai. महाप्रभु guaranteed, will certainly means guaranteed, पक्के से जो है उस व्यक्ति का भी उद्धार करेंगे जिसने जगाई और मधाई के उद्धार की लीला सुनी। हरि बोल। Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. श्री नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु अपना जीवन प्राण मानते हुए मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा गाता हूँ। हालांकि इसके बाद और भी कुछ हुआ था। इसके बाद हुआ ये था कि इन दोनों ने पर्सनल जाकर के प्रेयर्स करी थी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को, और स्पेशली मधाई क्योंकि नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया था, तो मधाई ने जो है जाकर के एक और चिंता व्यक्त करी थी अपने आगे जाके। मधाई बोला नित्यानंद प्रभु को कि नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत ज़्यादा पापी हूँ, वो तो आप जानते ही, और आपने मुझे उससे मुक्त किया है, लेकिन एक तो मैंने अपराध जो है फर्स्ट टाइम किया था, ऐसे तो जानबूझ करके आपके प्रति, वो आपने माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक हो सकता है बहुत सारे अपराध किए हों, मुझे पता थोड़ी है। हाँ, मैं कितने अपराध करे हैं, किस किस वैष्णव के प्रति अपराध किए, मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करूं, है ना, कहाँ जाऊं, किस किस से माफी मांगू, मुझे तो पता भी नहीं है, मेरे को याद भी नहीं है मैंने क्या क्या किया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो श्लोक जो है ना 1-17, श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। प्रभुपाद उसके अंदर कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन। प्रभुपाद उसके अंदर लेक्चर में कहते हैं कि पुण्य श्रवण कीर्तन माने हम जो है पापी लोग हैं। इसका प्रूफ क्या है? कोई बोले नहीं मैं तो एकदम निष्पाप हूँ ना, मैं तो आज तक कोई पाप नहीं किया। तो प्रभुपाद कहते हैं ये मटेरियल बॉडी होना इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप पापी हो। मटेरियल बॉडी है मतलब आप पापी हो। तो क्या कहते हैं, इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि भाई मैंने कोई पाप नहीं किया है ये वो। खैर, तो जो है मधाई बोला नित्यानंद प्रभु की अब मैं क्या करूं, और बहुत विनम्र होकर के। सो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, अति दीन हैया कर गंगा सेवन। हाँ, कि बहुत दीन होकर के गंगा का जो किनारा है उसको साफ करो, उसको साफ करो। और उस वक्त यही था, उस वक्त ऐसा तो है नहीं कि घरों में नल लगा हुआ है ये वो, हर किसी को गंगा आना ही पड़ता था, है ना, और गंगा आकर के ही वहीं से पानी भर के लेके जाना पड़ता था, वहीं से सब होता था, नहाने भी आएंगे लोग ऐसा करके। तो उनको बोले कि आप एक काम करो, आप गंगा का जो किनारा है ना उसको साफ करो। बहुत दीन होकर के, बहुत अपने आप को तुच्छ मान करके, रिपेंटेंट होकर के, रिपेंटेंट होना ये जो क्वालिटी है ना ये बहुत पसंद है भगवान को। रिपेंटेंट माने क्या? रिपेंटेंट माने पछतावा होना, पश्चाताप की भावना, ये भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। हाँ, इसे कहते हैं भगवान जो है अपने आप को बेच देते हैं। अगर कोई रिपेंटेंट होता है, अगर कोई इतना दीन होता है, हाँ, दीनो हीनो जतो छिलो हरि नाम उधारी लो। हाँ, अगर कोई दीन होता है तो जो है व्यक्ति हाँ भगवान को जीत सकता है, वैष्णवों के हृदय को जीत सकता है। भगवान तो छोड़ो, भगवान से ऊपर वैष्णवों का जो है हृदय को जीत सकता है। एग्जाम्पल है कोई, नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर ने श्रील लोकनाथ गोस्वामी के हृदय को जीता था, दीनता से जो है उनका सेवा करके। कैसे? एकदम छुप करके उनका जो
मल त्यागने का जो जगह था उसको साफ करते, उनका मल साफ करते। इस ऑलनेस राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि एक दिन लोकनाथ गोस्वामी सोच रहे थे कि ये क्या, कौन है ये जो मल साफ कर देता है, जगह साफ कर देता है आकर के, रोज मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, कौन है ये ना। तो एक दिन छुप करके देखा तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है ऐसे साफ कर रहे थे उनका मल, जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं जैसे कोई ऑल्टर साफ कर रहा हूँ। हाँ, जैसे हम ऑल्टर साफ करते हैं ना, उस तरह से जो है लोकनाथ गोस्वामी का मल साफ कर रहे थे, इतना दीन होकर के, इतना सॉफ्टली जो है नरोत्तम दास ठाकुर साफ कर रहे थे। तो वो क्वालिटी जो है, वो बोले कि ये तो राजा का बेटा है, ये तो राजकुमार है, ये ऐसा कैसे कर रहा है। हाँ, तो इससे जो है क्या कहते हैं वैष्णव लोग, ये लोकनाथ गोस्वामी खुश हुए थे नरोत्तम दास ठाकुर से। हाँ, सो जगाई जो मधाई था, स्पेशली मधाई ने क्या करा, ऐसे गंगा साफ करने लगा, उसको यही सेवा थी, और कुछ नहीं। हाँ, हरि नाम लेना, गंगा साफ करना, बस। तो गंगा जब साफ करने लगा, हाँ, और इतना एकदम दीन होकर के कृष्ण कृष्ण बोलते हुए रोते रोते जो है वो गंगा का किनारा साफ करता कि मैं बहुत पतित हूँ, मैंने ऐसा किया, ये किया, वो किया। हाँ, इससे ऐसे क्रंदन से, ऐसे रोने से क्या होता है, व्यक्ति जीव शुद्ध होता है। तो ऐसे जो है रोते रोते कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते और रोते रोते जब वो गंगा किनारा साफ करता, तो लोगों ने जो है मधाई को नोटिस करना शुरू हुआ कि अरे ये तो कृष्ण नाम ले रहा है, और ये तो वही है, ये तो मधाई है ना, वही है, हाँ वही, ये तो मधाई है, रो रहा है, कृष्ण नाम ले रहा है, गंगा किनारा साफ कर रहा है, इतना सुधर गया, अरे तो महात्मा हो गया, कृष्ण नाम लेने लग गया। और ऐसा करके तो जो है हर किसी ने जो है इसको पवित्र मानना शुरू हुए, जगाई मधाई को। सो फिर जो है क्या कहते हैं, हालांकि 1-2 चैप्टर्स के अंदर जगाई मधाई की पूरी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन वो मैं स्किप करूंगा। आगे जो है, कल तो क्लास होएगा नहीं, मंडे को जो है हम देखेंगे आगे की लीलाएं नित्यानंद प्रभु की। ठीक है, यहीं रखते हैं। श्री नित्यानंद चरितामृत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।